देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, यूट्यूब पर जो भी ये बिगिनर लोग आ रहे हैं ना, उनको क्या लगता है कि भाई आज वीडियो डाला, कल वायरल हुए, परसों चैनल मोनेटाइज हुआ और अगले दिन से पैसा आना बैंक अकाउंट में शुरू, ठीक है। यदि आप ऐसा माइंडसेट लेके यूट्यूब पे आ रहे हो तो फिर आई डोंट थिंक यूट्यूब पे आपको आना चाहिए। यूट्यूब पे आपकी ज़रूरत नहीं है एंड आई थिंक यूट्यूब को भगाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी मिथ्स है जो कि बड़े क्रिएटर को देखकर छोटे क्रिएटर को लगता है। एंड छोटे क्रिएटर से मेरा मतलब उस क्रिएटर से है जो कि इन मिथ्स को पालता है एंड उसने नए-नए चैनल की शुरुआत करी है। उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा अनुभव यूट्यूब के बारे में नहीं है। इवन यूट्यूब का कोर एसेंस क्या है, यूट्यूब एक्चुअली में कैसे काम करता है, यूट्यूब कैसे पैसे का फ्लो यूट्यूब पर कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है, तो आई डोंट थिंक आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे यूट्यूब पर, राइट। सो इसे आप यूट्यूब का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट या कोर्स से समझ सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से मैं जितना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ओपिनियन, सारा कुछ नॉलेज, जितना भी भंडार, जितना भी अभी तक मैं इन 4-5 सालों में सीखा हूँ, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालाँकि आप मेरे चैनल से अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये चैनल कुछ अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किए हैं। मेरे मल्टीपल चैनल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं करीब 10-15 चैनल चला रहा हूँ, मुझे काफ़ी अनुभव है, चाहे वो एक चैनल चलाने का या मल्टीपल चैनल चलाने का। सो देखो यार, यूट्यूब ना पहले 2018 के पहले कुछ ऐसा था कि सिर्फ आप वीडियो डालो एंड इंस्टेंटली आपकी वीडियो पे ऐड आएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। उस पे कोई यूट्यूब ने क्राइटेरिया सेट नहीं किया था क्योंकि इतना ट्रैफिक यूट्यूब के पास था नहीं, इतने क्रिएटर यूट्यूब के पास थे नहीं। क्योंकि यूट्यूब को क्या चाहिए था, यूट्यूब को उसका जो इकोनॉमी है उसको बड़ा करना था। बड़े करने के लिए उसको जो एंट्री बैरियर है उसको हटाना था। अब एंट्री बैरियर उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा करना पड़ेगा कि कोई भी बंदा आए, वीडियो डाले, कुछ भी वीडियो डाले एंड वो इंस्टेंटली उस वीडियो से पैसा कमाए। बस सिंपल सी बात है। तो जिन जिन लोगों ने खुद मेहनत करके खुद के वीडियो, ओरिजिनल वीडियो डाले, आज वो आशीष चंचलानी है, भुवन बम है, केरी मिनाटी है, ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर है, वो अमित भड़ाना है। क्यों? क्योंकि ये कब के डाल रहे हैं, जब 2018 से पहले के डाल रहे हैं, जब यूट्यूब पर ऐसा कोई क्राइटेरिया था नहीं कि 4000 घंटे चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं था। ये 2018 में आया, लेकिन उन्होंने 2018 से पहले डाला। इंडिया में यूट्यूब का बूम कहे तो 2016 में आया क्योंकि 2016 में जियो आया था एंड इंटरनेट काफ़ी सस्ता हो गया था, अनलिमिटेड हो गया था, काफ़ी फास्ट हो गया था। उसके पहले इंटरनेट था बट काफ़ी नाम मात्र था, राइट। इवन मेरी बात करूँ तो मेरे पास में भी कीपैड मोबाइल था एंड उसी में मैं मूवीज़ वगैरह, मुझे आज भी याद है कीपैड मोबाइल में हाउसफुल 3 मूवी को लगभग पूरा दिन लग गया था डाउनलोड करने में। तब जाके मैंने मेरे कीपैड मोबाइल में छोटी सी स्क्रीन में हाउसफुल 3 मूवी को मैंने देखा था, राइट। मतलब समझ सकते हो आप यहाँ से क्रेज कितना था उस टाइम पर, इंटरनेट कितना स्लो था, 2G 3G चलता था भाई नाम मात्र। और हम तो रूरल एरिया में, हम कोई शहर से थे नहीं। शहरों में क्या है, थोड़ा हाई स्पीड मिल जाता था, वाईफाई वगैरह मिल जाते थे। एंड जब जियो भी आया ना 2016 में, तो तब भी हमारे पास में, मेरे पास में पर्सनली स्मार्टफोन था नहीं, राइट। मैं किसी और का स्मार्टफोन यूज़ करता था, किसी और का इंटरनेट यूज़ करता था एंड फेसबुक पर फोटो डाला करता था, बस बस यही चलता था। हमें कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पर आप वीडियो डाल के पैसे कमा सकते हो। भाई ये सब पता होता तो हम भी डालते, अमित भड़ाना की तरह, आशीष की तरह हम भी डालते, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था। 2018 के बाद में मेरे को आइडिया आया कि भाई ऐसा कुछ थे, राइट। एंड तब जाके, हालांकि 2018 का पहले चैनल था क्योंकि हम यूट्यूब पर वीडियो देखा करते थे, बट वो चैनल इसीलिए था ताकि हम वीडियो देख सके, लोगों की वीडियो देख सके, सब्सक्राइब कर सके। लेकिन हाँ, ऐसे हम भी वीडियो डाल देते, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि इससे पैसे भी कमा सकते हैं। और वीडियो भी हमने कैसे डाल दे, मेडलिप जो नाम की कोई एप्लीकेशन चला करती थी, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन थी, वहाँ से वीडियो उठाते थे किसी और के एंड डाल देते हैं। कोई भेज जा रही, उसका वीडियो बना लिया, रिकॉर्ड करिए, डाल, क्योंकि कैमरा अपना खुद का नहीं, मोबाइल खुद का नहीं, किसी और का लिया, थोड़ी देर के लिए कुछ भी रिकॉर्ड किया, डाल दिया, राइट। मतलब एक
तरीका, एक इन्वायरमेंट, एक पूरा ऐसा होता है ना, बहुत सारे फैक्टर से फ़र्क पड़ता है। हम आशीष चंचलानी की बात करें, भुवन बम की बात करें, तो भाई इनके पास में रिसोर्सेज़ थे, इनके पास में वो एज था, वो एक्सपोज़र था जो हमारे पास में जनरल पब्लिक के पास में नहीं था। इनके पास में काफ़ी पहले मोबाइल फ़ोन का एक्सेस आ गया था एंड इनको समझ में भी आ गया था कि यूट्यूब एक्चुअली में क्या है, राइट? तो इन्होंने तभी से काम स्टार्ट कर दिया था, राइट? बट हमने कब किया? हमने 2018-19 आ गया, 20 आ गया, आई थिंक 19 के आसपास में किया मैंने काम, राइट? 2019 के आसपास में स्टार्ट किया एंड बहुत सारे फेलियर मेरे को मिले, बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली यूट्यूब पर। मेरे को भी समझ में आया एक्चुअली में कि यूट्यूब है क्या। यूट्यूब फिर मैंने टेक्निकल फंडामेंटल समझे यूट्यूब के, कि यूट्यूब की वेबसाइट है, कैसे काम करती है, टेक्निकली कैसे काम करती है, कैसे वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो वीडियो एक्चुअली में जाता कहाँ पर है, सेव कहाँ पर होता है, जब हम वीडियो देखते हैं तो वो कहाँ से आता है, राइट? सारी चीज़ें कैसे काम करती है, यूट्यूब कैसे मैनेज कर पा रहा है इन सब चीज़ों को, यूट्यूब का बैकग्राउंड में कितनी कॉस्ट आ रही है, यूट्यूब कैसे पैसा देता है किसी क्रिएटर को, कोई क्रिएटर कैसे पैसे कमाता है, ये पैसा देता कौन है, आता कहाँ से, एडवर्टाइजर कौन होते हैं, वो क्यों पैसा देते हैं, वो क्यों देंगे पैसा, उन्हें क्या फ़ायदा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है, राइट? कि एडवर्टाइजर एड प्लेस करता है प्लेटफॉर्म पर, वो पैसा उस प्लेटफॉर्म के ओनर को देता है, प्लेटफॉर्म जो है फिर क्रिएटर को हिस्सा दे देता है एंड खुद हिस्सा रख लेता है। तो इसमें विन विन सिचुएशन है, क्रिएटर को भी फ़ायदा, प्लेटफॉर्म को भी फ़ायदा एंड जो एडवर्टाइजर है, जो कंपनी है जो उनके प्रोडक्ट के एड रन करती है, मार्केटिंग करती है, उनको भी फ़ायदा। तो विन विन सिचुएशन एंड जो व्यूअर है, जो ऑडियंस है, उनको भी फ़ायदा, क्योंकि उनको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, राइट? हालांकि मेंबर ओनली वीडियोस, तो ये मेंबरशिप का फीचर तो बाद में लाया है यूट्यूब, लेकिन उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी भी फ्री है, मोस्ट ऑफ द कंटेंट यूट्यूब पर फ्री है, 99% कंटेंट फ्री है, लेकिन सिर्फ 1% है जो कि पेवॉल के पीछे है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो आया होगा कि यार यूट्यूब फ्री है, तो यूट्यूब एक्चुअली में हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख रहे हैं, है ना? हाँ, हम तो किसी को पैसे दे नहीं देते, तो क्रिएटर लाखों रुपए कमा कैसे रहे? वेल एक्चुअली जब आप किसी के भी वीडियो को देखते हो तो जो बीच में मिड रोल ऐड आता है, जो अनस्किपेबल ऐड आता है, अब तो बहुत जगह पर ऐड आते हैं, राइट? तो वो जो ऐड आता है ना, वो किसी क्रिएटर के वीडियो के ऊपर आता है, राइट? या उसके आसपास आता है। जब भी उसके वीडियो को देखते हो तो बीच में आता है, तो उसका शेयर क्या होता है कि जैसे 100 रुपये उसने कमाए, तो उसमें से जो है लगभग 45 रुपये यूट्यूब रख लेगा, 55 रुपये उस क्रिएटर को मिल जाएगा, उस बंदे को मिल जाएगा जो भी उस चैनल को चला रहा है, राइट? तो यहाँ पर फ़ायदा किसका हुआ? यूट्यूब को उसका कट मिल गया, क्योंकि वो वीडियो को होस्ट कर रहा है, दिखा रहा है पूरी दुनिया को, राइट? सिक्योरिटी भी दे रहा है ना? बहुत सारे फीचर भी दे रहा है, राइट? तो यूट्यूब को उसका कट मिल गया, उसकी कमीशन मिल गई, जो भी आप कह सकते हो, एंड उस बंदे को उसका कट मिल गया। 55 रुपये उसको मिल गए, यूट्यूब को 45 रुपये मिल गए। आपको क्या मिला? घंटा, आपको वीडियो देखने को मिला, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग फ्री ऑन द इंटरनेट, देन यू आर द प्रोडक्ट। ये आपने लाइन कहीं ना कहीं सुनी होगी, राइट? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसके लिए आप पे नहीं कर रहे हो अपफ्रंट जाके, तो इट मीन्स आप प्रोडक्ट हो। तो आप प्रोडक्ट क्यों हो? क्योंकि आपको कंपनियां एड से दिखा रही है, एंड आप जब एड देखते हो तो आपको पता चल रहा है कि हाँ, एप्पल का नया फ़ोन लॉन्च हो गया है, अच्छा ये गोप्रो का नया कैमरा आ गया है, भाई ये आ गया, वो आ गया। तो चीज़ें, प्रोडक्ट आपके माइंड में आते हैं, राइट? बार बार ऐड दिखाई जाता है, आपने टीवी पे देखा होगा, बार बार ऐड क्यों दिखाई जाता है, वो सेम ऐड बार बार क्यों रिप्ले होता है? क्योंकि वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को बैठाना चाहता है कि कोलगेट तो कोलगेट ही है, आप किसी और ब्रांड के बारे में सोचोगे भी नहीं। जेसीबी एक ब्रांड, एक कंपनी का नाम है, ना कि एक मशीन है, राइट? जेसीबी एक कंपनी, एक ब्रांड है, लेकिन जब भी आप किसी मशीन को देखते हो, राइट, तो क्या देखते हो? जेसीबी। क्या बोलोगे? जेसीबी बोलोगे। इसी को ब्रांडिंग कहते हैं भाई, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। लोग मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं ना, बार बार दिखाते हैं, बार बार लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। तो ओवरऑल कंपनी को फायदा है, क्योंकि ये 100 रुपये दे कौन रहा है? एडवर्टाइजर, मतलब कि कंपनी। यूट्यूब भी एक कंपनी है, इंस्टाग्राम भी एक कंपनी, फेसबुक भी एक कंपनी। तो यूट्यूब फेसबुक पे ऐड चलाता है, फेसबुक यूट्यूब पे ऐड चलाता है, मतलब ये सब आपस में मिले जुले हुए, हर कोई इधर उधर ऐड चलाता है। जैसे कि एक्स की बात करें, एलोन मस्क का है, तो एलोन मस्क एक्स कंपनी है, तो एक्स कंपनी उसके ऐड यूट्यूब पर चलाती है, एंड यूट्यूब उसका ऐड एक्स पर चलाता है। तो मतलब ओवरऑल पूरी इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है, राइट?
ये एक पूरी चेन रिएक्शन बना हुआ है जिसमें क्रिएटर को फ़ायदा मिलता है एंड प्लेटफॉर्म को फ़ायदा मिलता है एंड जो उस प्लेटफॉर्म पर एड दिखाना चाहता है उसको भी फ़ायदा मिलता है ओवरऑल, क्योंकि उसके कस्टमर बनते हैं, वो प्रॉफिट कमाता है एंड दिस इज़ हाउ ऑल इकोनॉमी वर्क। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है कंटेंट। आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपको कंटेंट मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। क्योंकि भाई मेरी बात करूँ पर्सनली, मैंने भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मतलब कि यूट्यूब पर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें सीखी है जो उसके लिए मेरे को हज़ारों रुपए पे करने पड़ते हैं, कितना ही टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने सीख लिया। मैं कह सकता हूँ प्राउडली कि जो मैंने 12 साल के मेरे स्कूल के करियर में नहीं सीखा, वो मैंने यूट्यूब से कुछ ही सालों में सीख लिया। तो 2019 में आई थिंक मैंने 12th पास आउट कर ली थी। उसके बाद मैं कम्प्लीटली, उसके पहले भी यूट्यूब पे था, 9-9 घंटे डेली यूट्यूब पे देता था मैं। एंड कोई मूवी वगैरह नहीं देखता था, मैं टेक के वीडियो देखता था, राइट। टेक यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर लिया था मैंने एंड उनके वीडियोस देखा करता था। आज भी मैं देखता हूँ, ठीक है। तो लर्निंग फेज है, ये लर्निंग कभी भी बंद नहीं होगी, ये मैं सीखता रहता हूँ, अभी भी कॉन्स्टेंटली सीख रहा हूँ, अपग्रेड हो रहा हूँ। यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब की प्लेटफॉर्म में जैसे हमने बात करी, यूट्यूब एक प्राइवेट कंपनी है, यूट्यूब की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप यूट्यूब पर अकाउंट बनाते हो, गूगल अकाउंट बनाते हो, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हो, गूगल अकाउंट बनाते हो, तो आप एक टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो बाय डिफॉल्ट, राइट, कि आप उनकी सारी पॉलिसी को फॉलो करोगे, अदरवाइज आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा एनी टाइम। तो जब भी आप चैनल भी क्रिएट करते हो तो वहाँ पर भी आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो, नहीं करोगे तो आप चैनल बना भी नहीं सकते, राइट। तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, उनकी जो नियम एंड शर्तें हैं, जो भी उनकी पॉलिसी है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पॉलिसी बहुत सारी है। जब भी कोई क्रिएटर यूट्यूब पे आता है तो वो धड़ाधड़ कहीं से वीडियो उठा लिया, उसमें म्यूजिक डाल दिया, एडिट कर दिया, वो कर दिया। भाई ये चीज़ें मैंने भी करी है, लेकिन अब ना यूट्यूब काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं बात करूँ 2025 के पहले गलती की गुंजाइश बिल्कुल थी। आप करो गलती, चैनल रिमूव होगा, नए चैनल बनाओ, वापस से शुरुआत करो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा सीन है कि आपने गलती करी, आपका चैनल रिमूव हुआ तो सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी आपको वापस मिलने वाला नहीं है। आप कितने भी लात पेट मार लो, तो इसमें फ़ायदा क्या है? तो मतलब गलती करने की गुंजाइश है ही नहीं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालाँकि ऐसे वीडियो आपको आई डोंट थिंक यूट्यूब पर मिलेंगे। वो फिर जो भी रटा-रटा है यूट्यूब की पॉलिसी है, वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएँगे। लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ, वो यहाँ पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड पर्सनल ओपिनियन है एंड जो यूट्यूब का पूरा नॉलेज है, जितना भी मैंने सब कुछ सीखा है एंड जो भी अभी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब की पॉलिसी की, वो सब कुछ मैं देने वाला हूँ, जो कि कोई भी एआई आपको नहीं दे पाएगा, राइट। एआई आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा लेकिन उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन मैं इंसान हूँ तो मेरा होता है, ठीक है। आई एम नॉट एआई, मैं इंसान हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, रिसेंटली यूट्यूब ने उसकी जो रीयूज पॉलिसी है उसको रिपीटेटिव और इनऑथेंटिक कंटेंट बता दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि जब से यूट्यूब ने एआई को इम्प्लीमेंट किया है एंड एआई इतना कैपेबल हो गया है, एआई क्रिएटिव हो गया है कि वो कंटेंट को क्रिएट कर सकता है, तो लोगों ने क्या किया कि मास में कंटेंट क्रिएट करने लग गए एंड यूट्यूब पर अपलोड करने लग गए एंड पैसे कमाने लग गए। तो इससे ओवरऑल हुआ क्या, इससे यूट्यूब पर बाढ़ आ गई, कंटेंट की बाढ़ आ गई एंड जो एड्स थे ना, वो स्प्लिट होने लग गए, अलग अलग वीडियोस पे स्प्लिट होने लगे। तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल क्रिएटर है, जो खुद की मेहनत लगा के वीडियो बना रहा है, उसके वीडियो पे ज़्यादा एड पुश नहीं हो रहे, उसको ज़्यादा इनकम हो नहीं रही, तो ओवरऑल इसमें उस क्रिएटर का नुकसान है। एंड जब एक्चुअल में किसी इंसान का, किसी मेहनती पर्सन को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको सही आरपीएम नहीं मिलेगा, तो भाई वो यूट्यूब पे काम क्यों करेगा। एंड ये चीज़ यूट्यूब को रियलाइज़ हो गई थी, क्योंकि उसके पास में सारा डेटा है। तो जैसे ही यूट्यूब को ये रियलाइज़ हुई, उन्होंने रेड अलर्ट घोषित कर दिया। उन्होंने तुरंत ऐसा सिस्टम बनाया कि भाई अब हमको सफाया करना पड़ेगा यूट्यूब का, कि जो भी ये मास अपलोड कर रहे हैं, जो भी ये बिना काम के, बिना मेहनत के, बिना किसी सर पैर के कंटेंट बना रहे जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई एजुकेशनल एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, जो यूजर को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, उस कंटेंट को मोनेटाइज मत करो, उस पे एड रन मत कराओ। एड रन कराओ लेकिन सारा पैसा अपन कमाओ, क्रिएटर को मत दो, तो क्रिएटर अपलोड ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात, उनके चैनल को डिमोनेटाइज कर दो। तो ऐसा ही आपने एक लहर देखी होगी, एक लहर सी आ गई है जहाँ पर चैनल को मास में डिमोनेटाइज किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है वाईपीपी से एंड इवन टर्मिनेट भी किया जा रहा है, राइट। इन द रेयर केसेस टर्मिनेट भी किया जा रहा है एंड ये सारा एक्शन खुद एआई ले रहा है, राइट। कोई इंसान बैठ के नहीं ले रहा, ये एआई ही ले रहा है। एआई खुद ब खुद ट्रेन हो रहा है, खुद ब खुद सीख रहा है।
क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी वीडियो है, जैसे कि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, ऐसे लाखों करोड़ों वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है एंड हर सेकेंड अपलोड भी हो रहे हैं। तो इन सारे वीडियो से उसका जो एआई है यूट्यूब का, वो सीख रहा है कि कौन सा वीडियो होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो वो फिल्टर कर रहा है एंड जो उसको गलत रख रहा है, जिसको प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना है, उसे वो इमीडिएटली रिमूव कर देता है एंड चैनल को भी रिमूव कर देता है। यदि ओवरऑल आपका चैनल अलाइन नहीं करता इनकी पॉलिसी, इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ में, तो वो चैनल को रिमूव कर देगा। इसमें यूट्यूब की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यूट्यूब को जो लोकल कंट्री के लॉस होते हैं और जो खुद की गाइडलाइंस उसने सेट कर रखी है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि यूट्यूब जो है एक पब्लिक कंपनी के अंडर में आती है, राइट। अल्फ़ाबेट एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसके अंदर गूगल है और गूगल के अंदर यूट्यूब है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूट्यूब एक पब्लिक कंपनी के अंदर आता है एंड इनका पूरा का पूरा फाइनेंशियल डेटा, बैलेंस शीट वगैरह पब्लिक होती है एंड शेयर मार्केट में इनकी शेयर्स लोगों के पास में है। इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है अल्फ़ाबेट के अंदर, तो इनडायरेक्टली उन्होंने यूट्यूब के अंदर लगा रखा है। तो भाई इन्वेस्टर बोलेंगे ना कि यार हमने आपके अंदर पैसा लगाया, तो आपका ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब प्रोडक्ट है, आपका एक प्रोडक्ट है ना, तो इसको इतना गंदा क्यों कर रखा है आपने, इसको सही करो ना भाई, हमको सही में रिटर्न मिलना चाहिए। यदि आप इसको गंदा कर रखो तो शेयर मार्केट में वैल्यू गिरती रहेगी, राइट। तो इन्वेस्टर का प्रेशर होता है। ये जो सीईओ है ना, ये सब नौकरी कर रहे हैं। ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होता है ना, वही रियल ओनर होता है, समझो यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप ना थोड़ा सा एक ऐसे माइंडसेट लेके सोचो कि खुद का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब आपकी खुद की कंपनी है, राइट। तो आप किसी को भी कुछ भी डालने दोगे क्या? नहीं डालने दोगे भाई। ये प्राइवेट नहीं है। जैसे एक्स एक प्राइवेट है, वो कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टर का प्रेशर नहीं है, खुद का पैसा उसने लोन लिया एलोन मस्क ने, कहीं से भी किया और कंपनी खरीद ली, वो खुद की है भाई, खुद का मालिक कुछ भी करेगा, लेकिन लोकल लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन इन्वेस्टर का प्रेशर उसके ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर भाई शेयर मार्केट, यहाँ पर पब्लिक कंपनी है, इसका इफेक्ट शेयर मार्केट में होता ही है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक इंडिया में कुछ उसके साथ में घोटाला हुआ तो उसके शेयर की गिरावट आपने देखी होगी। तो ऐसा हर एक कंपनी के साथ में होता है। तो इन कंपनी को जो है सब कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है। कुछ भी पब्लिक में जा रहा है तो उसका ऑटोमेटिकली चेन रिएक्शन शेयर मार्केट में उसके शेयर पर अफेक्ट पड़ता है ओवरऑल, इससे वैल्यूएशन कम होती है। सो यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर आओ, बिल्कुल आओ, लेकिन यूट्यूब पर चैनल बना लो। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में अब यूट्यूब काम कैसे कर रहा है। यूट्यूब का जो एआई मॉडरेशन है ना, वो 24/7 एक्टिव है। हर एक चैनल को, हर एक वीडियो को, हर एक टाइटल को, हर एक डिस्क्रिप्शन को, हर एक शब्द को, हर एक टैग को, हर एक इमेज को, पोस्ट को, थंबनेल को, एक्शन को, क्लिक को, सबको मॉनिटर करता है, सबको, लिटरली सबको। यहाँ पर मैं आपको टेक्निकली थोड़ा सा सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। देखो, यूट्यूब जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो एक रिक्वेस्ट जाती है यूट्यूब के सर्वर को एंड वहाँ से रिक्वेस्ट वापस आपके क्लाइंट पे आपको आती है, राइट। तो इससे होता क्या है कि एक हैंडशेक होता है, राइट। इससे हैंडशेक हुआ, आपको कंटेंट आ गया सर्वर से। तो जैसे ही आपने यूट्यूब पर क्लिक किया एप्लीकेशन पे, तो तुरंत यूट्यूब का एआई एक्टिवेट हो गया एंड हर एक चीज़ अब उस प्लेटफॉर्म पर, उस एप्लीकेशन पर जो भी आप करोगे, क्लिक करोगे, किसी चीज़ पर आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, स्क्रॉल कर रहे हो होम पेज पर, किसी थंबनेल पर रुक गए आप, किसी पोस्ट पर रुक गए, किसी पोस्ट को पढ़ रहे हो, लाइक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन यूट्यूब सर्वर। हर एक चीज़ का लॉग बनता है एंड उसी के बेसिस पर जो यूट्यूब का एआई है वो डिटेक्ट करता है कि अब आगे क्या करना है, इसको आगे क्या दिखाना है, राइट। ऐसा ही इंस्टाग्राम पर होता है, ऐसा ही फेसबुक पर होता है। ये एआई एल्गोरिदम है भाई, ऐसे ही काम करती है। यूट्यूब पर एआई एल्गोरिदम काफ़ी सालों से काम कर रही है, लेकिन अब जो एआई है ये एक जनरेटिव एआई है, राइट। ये एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये इंसानों की तरह सोच समझ सकता है एंड ये डिसीजन ले सकता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि लाखों में चैनल सस्पेंड हो रहे, टर्मिनेट हो रहे। हाँ, कुछ कुछ गलतियाँ एआई कर रहा है, जहाँ पर ह्यूमन रिव्यू करता है उसको फिक्स भी करता है। तो एआई डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है, सीख भी रहा है, लेकिन 80% एक्यूरेसी के साथ में वो डिसीजन ले रहा है भाई। अदरवाइज यूट्यूब चल नहीं पाता। इंडिया में हर कोई लॉ सूट कर देता, इसके ऊपर कानून केस कर देता भाई, बड़े बड़े क्रिएटर केस कर देते। क्यों? क्योंकि भाई एआई इतना कैपेबल, इतना एडवांस है और वो डिसीजन ले रहा है तो कहीं ना कहीं 70-80% एक्यूरेसी के साथ में ले रहा है कि हाँ, उसने जो भी डिसीजन लिया है, किसी चैनल को सस्पेंड किया या रिमूव किया है, तो सोचो उसने
कुछ सोच समझ के किया होगा ना कोई उसके अंदर रीजन दिया होगा, कोई लोग होगा। कोई इंसान जब किसी चीज़ों को रिमूव करेगा ना तो उसको सारी चीज़ें वहाँ पर फिल आउट करनी पड़ती है, लेकिन जब एआई करता है ना तो वो ऑटोमेटिकली फिल आउट कर देगा, रीजन प्रॉपर्ली मेंशन कर देगा कि हाँ ये रीजन था, ये चीज़ें मैंने डिटेक्ट करी इसके वीडियो में, इसके चैनल में, इसलिए मैंने इसके चैनल को वाईपीपी से सस्पेंड कर दिया, ये रिमूव कर दिया। हाँ, जब क्रिएटर को लगेगा कि ये गलती है तो वो रिव्यू करेगा, रिव्यू जाएगा इंसान के पास में, इंसान उसको देखेगा सही चीज़ें एंड उसको लगेगा तो वो रिवर्स कर देगा, एक क्लिक करेगा आपका चैनल वापस मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन उसने देखा कि भाई सही है, एआई ने सही डिसीजन लिया, तो एआई को रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। ऐसा हर एक प्लेटफॉर्म पर चलता है कि एआई जब भी सही काम करेगा उसको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, तो एआई उस रिवॉर्ड पॉइंट के लिए हमेशा सही काम करेगा, गलत काम को कंप्लीटली अवॉइड करेगा भाई। एंड एआई जितना ट्रेंड, जितना नॉलेज एआई के पास में हो उतना इंसान के पास में हो ही नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि इनऑथेंटिक कंटेंट है, रिपीटेटिव कंटेंट है, ये क्या बोलता है, ये यूट्यूब ऐसा बोलता है कि आप आओ यूट्यूब पर ओरिजिनल वीडियो डालो, मास में अपलोड मत करो, राइट। आप एआई से मास में अपलोड कराओगे, ये चीज़ें यूट्यूब पर काम नहीं करेगी। आप एआई का इस्तेमाल करो, डेफिनेटली हम मना नहीं कर रहे, आप एआई से आपकी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करो, वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करो, इवन यूट्यूब भी कर रहा है। यूट्यूब भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता है आपको एडवांस सेटिंग में, जहाँ पर यूट्यूब आपकी वीडियो की ऑडियो की क्वालिटी को एआई से इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एआई का यूज़ करो, आप एडिटिंग में यूज़ कर लो थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल जो मेहनत है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो चीज़ें स्क्रिप्टिंग वगैरह है, वो आपको खुद की देनी पड़ेगी, वैल्यू खुद की ऐड करनी पड़ेगी, कंप्लीटली रिप्लेस मत करो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि हम एआई से इंसान को रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि मैं सचिन ठाकुर, मैं इंसान हूँ, मैं एआई नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो आज किसी भी एआई मॉडल से मैं खुद को रिप्लेस कर दूंगा एंड मेरी जगह पर एआई मॉडल ही कंटेंट बनाएगा मेरे लिए। सोचो कैसा रहेगा, एक बार खुद सोच के देखो वो कैसा रहेगा, राइट। अच्छा लगेगा ना मेरे को भी, मतलब ऑटोमेटिकली कंटेंट बन रहा है, पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है, मेरे को भी अच्छा लगेगा, हर किसी को अच्छा लगेगा। लेकिन यूट्यूब को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इस हिसाब से तो हर कोई एआई से कंटेंट फ्लड कर देगा, यूट्यूब पर एक बाढ़ आ जाएगी एंड बाढ़ आई है, इसीलिए यूट्यूब ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। यूट्यूब उसके प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा रखना चाहता है, वो चाहता है कि इंसान उसकी क्रिएटिविटी लगाए, कुछ एजुकेशनल कंटेंट डाले जो कि एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट हो, राइट। क्योंकि एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट होगा तभी यूट्यूब भी उस वीडियो से पैसा कमा पाएगा, अदरवाइज वो फालतू में उसको स्टोरेज दे रहा है, बैंडविड्थ दे रहा है, क्यों देगा भाई। यूट्यूब कोई धर्मशाला तो है नहीं, वो एक कंपनी है, उसको बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिखाना है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको, राइट। तो आप सोच रहे हो कि भाई हम ऐसा कर लेंगे, एआई से कंटेंट बना लेंगे, ये कर लेंगे, भाई एआई का इस्तेमाल करो, यूट्यूब मना नहीं कर रहा। इवन गूगल के एआई मॉडल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, इनबिल्ट एआई फीचर उसने दिए हैं, लेकिन वो दिए हैं कि आप एआई को क्रिएटिव वे में यूज़ करो, ना कि रिप्लेस करो उसको, एक ऐसे रिप्लेसमेंट यूज़ मत करो। आपको खुद को रिप्लेस नहीं करना है एआई से, एआई को साथ साथ में यूज़ करो, राइट। उससे क्रिएटिविटी बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाओ, ये सब चीज़ें करो, ये सब चीज़ें अलाउ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एआई को क्रिएटिव वे में यूज़ करो, खुद की मेहनत उसमें होनी चाहिए। मैंने यूट्यूब टीम से बात करी, उन्होंने कहा कि हम वीडियो में सिर्फ ये देखते हैं कि वीडियो में क्या इंसानी मेहनत है या नहीं है, इंसान का उसमें क्रिएशन, उसका इंटरवेंशन, उसका उसने कुछ वैल्यू ऐड किया है या नहीं है, बस ओवरऑल ये देखते हैं। यदि ये आपकी वीडियो में मिलता है तो ठीक है, आपका वीडियो ओके है, अदरवाइज आपका वीडियो नॉट ओके एंड इट विल बी नॉट मोनेटाइज। एंड यदि ऐसे हर एक वीडियो पे आपका ओवरऑल चैनल पे ही मिलेगा तो चैनल को वाईपीपी से रिमूव कर दिया जाएगा, एंड यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा, उसको वाईपीपी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वाईपीपी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप यूट्यूब के पार्टनर बनते हो एंड जितना भी यूट्यूब रेवेन्यू कमाएगा उसमें स्प्लिट होता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप है। आप यूट्यूब के पार्टनर बन गए हो, आप यूट्यूब के एम्प्लॉय नहीं हो, आप यूट्यूब के पार्टनर हो, तो यहाँ पर पार्टनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो भी प्रॉफिट डायरेक्टली एडवर्टाइजर से पैसा आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो यू आर द पार्टनर, तो 55% आपको मिलेगा, 45% यूट्यूब को मिलेगा, ऐसे कुछ है, अभी आई डोंट नो क्या है एग्जैक्टली, ऐसे ही है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब की वैसे तो बहुत सारी पॉलिसी है, जितना जो भी ज़रूरी है, जो भी आए दिन यूट्यूब क्रिएटर को फेस करनी पड़ती है वो मैं बताऊँगा, ठीक है।
बाकी सारी जानकारी यदि इन डेप्थ आपको सारी पॉलिसी के बारे में सुनना है, समझना है, तो ऑडियो एक्सपीरियंस इसका हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। hindiminbites.online हमारी वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस सुन सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारी पॉलिसी वहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है यूट्यूब की। तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस में ही ये चीज़ें आती हैं। जैसे कि मान लो हार्मफुल डेंजरस कंटेंट है, आपने खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाया, इंसान ने बनाया, मेहनत भी करी, लेकिन वो हार्मफुल है, डेंजरस है, राइट। वो बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है, किसी भी समाज सोसाइटी के लिए, तो उसको प्लेटफॉर्म पर अलाउ नहीं किया जाएगा। मोनेटाइज तो दूर की बात है, उसे प्लेटफॉर्म पर अलाउ ही नहीं किया जाएगा। आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाएगी। एंड ऐसा यदि 3 वीडियो भी मिले आपके चैनल पे, तो आपको चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन के कारण। एंड इसमें फिर कोई भी गुंजाइश नहीं है कि वो वापस आ पाएगा। एंड अब ऐसा हुआ तो फिर समझ जाओ कि यू आर परमानेंटली बैन फ्रॉम द इंटायर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एंड आप जो है नया चैनल भी प्रोसेस नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते। तो इसका जो समाधान है, सॉल्यूशन ये यही है कि आपको सारी पॉलिसी को समझना पड़ेगा, इन डेप्थ पर समझना पड़ेगा। एंड वही मैं कोशिश इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आती, कुछ भी लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो बिल्कुल बेझिझक मुझे गाली दे सकते हो। बट मैं ये कहूँगा, गाली देने से पहले एक बार चीज़ें को क्लियर कर लेना, फैक्ट चेक कर लेना, उसके बाद में मेरी गलती को पकड़ना, रीज़न बताना कि कहाँ पर मैंने गलत बोला, क्यों गलत बोला, राइट, टाइम स्टैम्प के साथ में। एंड कुछ और इम्प्रूव करना है तो वो भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाओ बेझिझक। हाँ, बाकी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट बी मेम्बर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप 49 रुपीज़ पर मंथ है, ओनली 49 रुपीज़ पर मंथ भाई। 50 रुपये, इतनी सस्ती तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। एंड वहाँ पर आपको बहुत सारा ऑडियो एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, ऑडियो बुक है या कुछ भी है, एनी टॉपिक, इट कुड बी एनी टॉपिक। जो टॉपिक नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड उसे बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि कम्युनिटी गाइडलाइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्मफुल डेंजरस कंटेंट है, उसके बाद में चाइल्ड सेफ्टी को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है यूट्यूब, राइट। और कहे तो पोर्नोग्राफी, आपका जो वीडियो है, वीडियो में एक्सप्लिसिटली आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहे हो या फिर यूट्यूब को क्रिएटर को सॉरी जो ऑडियंस है उसको सीड्यूस कर रहे हो, मतलब उनको उत्तेजित कर रहे हो कहीं ना कहीं। आपका कंटेंट से मोटिव जो है वो उत्तेजित करना है, उनको क्लिक कराना है, उनको रुकाना है एंड उससे पैसे कमाना है, ये चीज़ें नहीं चलेगी, राइट। एंड एक और चीज़, आपका जो वीडियो का ओवरऑल गोल होना चाहिए वो क्रिएटर को सॉरी जो ऑडियंस है उसको वैल्यू देना होना चाहिए, ना कि पैसा कमाना, व्यूज़ लाना। ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। यदि ये इंटेंशन आपका मिला कि आपको सिर्फ व्यूज़ चाहिए, पैसे कमाना है, तो ये यूट्यूब पर अलाउड नहीं है। यूट्यूब का मेन फोकस है कि जो ऑडियंस यूट्यूब की है, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, उनको सेटिस्फेक्शन मिले, उनको सही वैल्यूएबल कंटेंट मिले। यूट्यूब का यही फोकस है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन आपका मेन फोकस वैल्यू देना, यूजर को सही वैल्यू देना, ये आपका फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे और भी बहुत सारी पॉलिसी आती है, जैसे कि मैंने चाइल्ड सेफ्टी वाली पॉलिसी बता दी, सेक्सुअल कंटेंट वाली बता दी, डेंजरस वाली बता दी, एंड मिस इन्फॉर्मेशन वाली भी है। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते वीडियो में, ठीक है। कोई सेंसिटिव टॉपिक है, कोई हेल्थ के रिगार्डिंग है, मेडिकली है, राइट। आप कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी एडवाइस दे रहे हो, फाइनेंशियली है, कुछ भी फाइनेंशियल, क्योंकि ये चीज़ें सेंसिटिव होती है भाई। आप किसी को गलत एडवाइस दे दोगे फाइनेंशियल, तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। किसी को हेल्थ की गलत एडवाइस दे दोगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, राइट। तो ये काफ़ी सेंसिटिव है, क्रिटिकल है, एंड उसको क्रिटिकल वे में यूट्यूब लेता है। एंड यदि ये पकड़ी गई आपके प्लेटफॉर्म पर, तो सॉरी आपके चैनल पर, क्योंकि वो आपका प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, तो तुरंत आपके चैनल को रिमूव कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी सुनवाई आपकी नहीं होगी। आप चाहे कानूनी वे में भी चले जाओ, आपको सुनवाई नहीं होगी आपकी, राइट, क्योंकि गलती यहाँ पर आपकी है। तो मैं आपको पहले ही इत्तला करना चाहूँगा, पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखो, इसकी मत करो, राइट, आखिरी तक देखो। कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो समझो उसको ध्यान से, वापस वीडियो को प्ले करो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, नो मैटर कितनी बार देखो, लेकिन चीज़ों को समझो, आराम से देखो,
स्पीड बढ़ा के देखो या कम करके देखो, लेकिन पूरा देखो। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछो कि यार ये पॉलिसी समझ में नहीं आई। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है सर्कमवेंशन। सर्कमवेंशन बेसिकली यही है कि आप यूट्यूब की जो पनिशमेंट है, जो यूट्यूब ने आपको पनिशमेंट दी है, राइट, तो उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। लेट से आपका एक चैनल था, उस पर आपने कुछ गलत डाला, यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया, अब आपने नया चैनल बना लिया चोरी चुपके चुपके, एंड कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन सडनली यूट्यूब को पता चल गया कि ये आपका चैनल है, जो कि आपको यूट्यूब ने बैन कर दिया है क्योंकि आपके एक चैनल को रिमूव किया था। तो इट मीन्स आपको रिमूव किया, आपको बैन किया प्लेटफॉर्म से, तो आप आ नहीं सकते प्लेटफॉर्म पे, आप कंटेंट डाल नहीं सकते, किसी और के कंटेंट में प्रोमिनेंटली अगेन एंड अगेन फीचर भी नहीं हो सकते। तो यूट्यूब उसको भी रिमूव कर देगा एंड आपको मेल आएगा कि सर्कमवेंशन पॉलिसी के तहत रिमूव किया गया। लेट्स से आपका एक चैनल था जिसे वाईपीपी से रिमूव किया गया था, सस्पेंड किया गया था, अब आपने किसी और चैनल को भी मोनेटाइज था, उस पर आपको मेल आया कि सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। तो यहाँ पर क्या है कि ये चैनल रिलेटेड है। अब रिलेटेड इस वे में नहीं है कि उसकी ईमेल आईडी या गूगल एडसेंस से सेम है या नंबर जो वेरीफाई किया वो सेम है, नहीं। जो क्रिएटर उसको ऑपरेट कर रहा है ना, जो ओनर है उसका, जो मैनेज कर रहा है उसको, जो कंटेंट डाल रहा है वो सेम है, मतलब कि आप सेम हो। आप का यदि यूट्यूब पर 2025 के बाद में यदि एक चैनल वाईपीपी से सस्पेंड होता है, इट मीन्स आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से सस्पेंडेड हो, अनलेस एंड अनटिल उस चैनल को आप वापस वाईपीपी में ज्वाइन नहीं करवा लेते। यदि आपका चैनल टर्मिनेट हुआ है तो इट मीन्स आप यूट्यूब से बैन हो, आप प्लेटफॉर्म से ही बैन हो, राइट। पहले वाले केस में आप यूट्यूब पर कंटेंट डाल सकते हो लेकिन पैसा नहीं कमा सकते, दूसरे वाले केस में आप यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर कंटेंट डाल ही नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें भाई, यूट्यूब बहुत एग्रेसिव हो गया है एंड मैं बता रहा हूँ लिटरली आपको, बड़े बड़े क्रिएटर भी सोच समझ कर कंटेंट डालते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं उनकी, एंड मेरे जैसे क्रिएटर तो हम स्क्रिप्ट भी नहीं बनाते भाई, हम फ्लो में बात करते हैं, लेकिन हमें इतना एक्सपीरियंस, इतनी समझ हो गई है कि कौन सी चीज़ें बोलनी है, कौन सी चीज़ें नहीं बोलनी है, क्योंकि लिटरली आप जो भी वीडियो में बोलते हो, जो भी दिखाते हो, सारी चीज़ें, आपका इंटेंशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें एआई इंसान की तरह आपके वीडियो को पूरा देखता है, पूरा फ्रेम बाय फ्रेम देखता है भाई, फ्रेम बाय फ्रेम, राइट। आप समझो यहाँ पर, आप ऐसा नहीं कि कुछ एक सेकंड में आपने कुछ गंदी इमेज आपकी वीडियो में ला दी, यदि ला दोगे ना, एक सेकंड में भी ला दोगे, उसको एआई डिटेक्ट कर लेगा एंड उसको फ्लैग कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, राइट। तो ये नहीं चलेगा, इंसान होता तो वो चीज़ें मिस हो जाती, राइट। लेकिन एआई की कोई लिमिट नहीं है भाई, वो हर घंटे कितने ही लाखों घंटों का कंटेंट प्रोसेस करता है, देखता है भाई। हम इंसान है, हमें 1 घंटे का वीडियो देखने में कम से कम 20 मिनट 10 मिनट मान के चलो, लेकिन एआई उसको 1 मिनट में देख सकता है, इतनी स्पीड है एआई की। तो सोचो यहाँ पर एआई लाखों कंटेंट को प्रोसेस करता है हर सेकेंड हर पल, राइट। वो देख रहा है, लिटरली वो देख रहा है कि वीडियो में क्या बोला गया है, क्या दिखाया गया है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब क्या है दिखाने का, बनाने का क्या मोटिवेशन था, क्या इंटेंशन था, क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, उसके बेसिस पर डिसाइड करता है कि इसको प्लेटफॉर्म पर रखना है या नहीं रखना है। तो यहाँ से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर होगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऑथेंटिक कंटेंट, इनऑथेंटिक कंटेंट के मैंने आपको बता दिया था कि क्या चीज़ें नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें आपको करना है। तो आप सोचेंगे भाई तूने ये सब कुछ बता दिया, अब करे तो करे क्या हम। तो सबसे बेस्ट फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट ये है कि आपका मोबाइल पर कैमरा जो भी है ट्राइपॉड पर रखो, कहीं भी रखो, एक जगह पर रखो, ऐसा एक माइक खरीद लो, सस्ता सुंदर आ जाएगा, एंड बस जो भी चीज़ आपको समझानी है, जिस चीज़ पर भी कंटेंट वीडियो बनाना है उसके बारे में बोलो, सिंपल सी बात है। बाद में एडिटिंग में जो भी ट्रिम आउट करना है वो कर देना, एडिटिंग में जो ऊपर से इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, वीडियो ऐड करना, वो कर देना। ये बिल्कुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अलाउड है एंड ये फ्यूचर प्रूफ कंटेंट है, इसको कभी भी यूट्यूब जो है बैन नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा, इसमें यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियरली इसमें इंसान दिख रहा है, इंसान की आवाज़ है, सब कुछ। मैं ना मेरी बात करूँ, जब से यूट्यूब की ये पॉलिसी आई है, राइट, जब से यूट्यूब ने एआई को इम्प्लीमेंट किया है, तब से मैं समझ गया हूँ एंड मैंने एआई को लगभग ना के बराबर यूज़ करना बंद कर दिया। मतलब ना के बराबर ही यूज़ करता हूँ, मैं एआई को यूज़ करता ही नहीं हूँ, राइट। हाँ, मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पर मैं फुल एकदम एआई को यूज़ करता हूँ, नो प्रॉब्लम, मेरा खुद की वेबसाइट है, मेरे को कोई इशू नहीं है।
लेकिन यूट्यूब मेरी वेबसाइट नहीं है, यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो मैंने नहीं बनाई, राइट है। तो इसीलिए मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर कंटेंट डालता हूँ एंड मैं एआई को जो है बहुत ही नेग्लिजिबल वे में यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा नाम मात्र यूज़ करता हूँ, राइट। सो यदि आप भी चाहते हो कि आप भी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनो, यूट्यूब से लॉन्ग टर्म वे में पैसा कमाओ, ना कि शॉर्ट टर्म वे में, एवरग्रीन कंटेंट बनाओ, फोकस करो एंड ऐसा कंटेंट बनाओ जहाँ पर आप ऑडियंस से लॉयल कनेक्शन बिल्ड कर पाओ, लॉयल ऑडियंस से बिल्ड कर पाओ, क्योंकि ऑडियंस को आपकी फेस वैल्यू रहेगी, आपके फेस के बारे में पता रहेगा, आपकी आवाज़ के बारे में पता रहेगा, राइट। अब देखो बड़े बड़े क्रिएटर को देखो, चाहे वो मिस्टर बीस्ट हो, आशीष चंचलानी हो, स्पीड हो, ध्रुव राठी हो, या केरी मिनाटी हो, या निश्चय हो, या लक्ष्य चौधरी हो, जो भी है, सारे चीज़ें उनकी आवाज़ में, उनके चेहरे के साथ में कंटेंट बनाते हैं। कोई भी फेसलेस चैनल बना के नहीं खड़ा हुआ है। आई नो फेसलेस चैनल चलते हैं, लेकिन उनकी कोई पहचान खुद की नहीं होती, वो उनकी चैनल से ही पहचान होती है, राइट। जैसे कि मैं बात करूँ एंग्री प्रश का चेहरा किसी ने नहीं देखा ना, राइट। आवाज़ भी नहीं सुनी, वो आवाज़ भी एडिटिंग करता है, उसकी पिच चेंज करता है, तो ना तो उसकी आवाज़ आपने सुनी है, ना उसका चेहरा देखा है। तो एंग्री प्रश को आप उसके यूट्यूब चैनल से ही पहचानते हो। कल जाके उसका चैनल रिमूव हो गया एंड किसी और चैनल से वो आ जाएगा, तो कौन उसको पहचानेगा? उसका वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएगा, तो सिर्फ जब वो स्पेसिफिक कंटेंट, उसका कार्टून टाइप आएगा ना, आवाज़ आएगी, तभी आप पहचानोगे हाँ ये एग्री प्लस का वीडियो है, अदरवाइज आप नहीं पहचानोगे। लेकिन यदि आपने किसी क्रिएटर को उसके चेहरे से पहचानते हो, उसकी आवाज़ से पहचानते हो, तो वो कहीं स्पॉट भी हो जाएगा। इंदौर में आपने देख लिया, या मुंबई में देख लिया, दिल्ली में देख लिया, तो आप सडनली पहचान जाओगे कि हाँ ये वो बंदा है, इसका मैंने सब्सक्राइब किया है, राइट। आप फैन हो उसके, आप जाओगे, सेल्फी लोगे, जो भी है। तो समझे आप यहाँ से, फेस वैल्यू बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पर। यदि आपको सच में सोशल मीडिया से पैसे कमाना है, तो आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए, आपकी लॉयल ऑडियंस होनी चाहिए, राइट। जैसे मेरी वेबसाइट पर बहुत सारे मेंबर है जो कि मेरा लॉयल ऑडियंस है, वो आए दिन कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट वहाँ पर कंज्यूम करते हैं, सिर्फ 49 रुपीज़ पर मंथ में कंज्यूम करते हैं। आप भी चाहो तो मेंबर बन सकते हो। कोई भी डाउट है वेबसाइट के बारे में, सारी चीज़ आपको लैंडिंग पेज पर क्लियर हो जाएगी, होम पेज पर। फिर भी डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। तो जैसा मैंने बताया कि आपको फोकस करना है कंटेंट पर, कंटेंट की क्वालिटी पर, कि कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, किसी और का कॉपी पेस्ट मत करना। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलेगी। पहले चलती थी लेकिन अब नहीं चलेगी, राइट। 2025 के पहले जितना कॉपी पेस्ट किया था वो कर लिया, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब आपका ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यूट्यूब के एआई को पता है भाई, यदि आप कोई वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हो एंड वो पहले से यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो यूट्यूब को पता है एग्जैक्टली किस टाइम एंड डेट पर ये वीडियो सबसे पहले किस क्रिएटर ने डाला था, राइट। तो उसको पता है कि आप ये सिर्फ स्पैमिंग कर रहे हो एंड ऐसे कंटेंट को अलाउ नहीं करता। इस तरीके से आपकी जो ट्रस्ट, आपकी चैनल की जो ट्रस्ट स्कोर है वो भी कम होता है एंड ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम उस कंटेंट को पुश भी नहीं करेगा, आगे पुश ही नहीं करेगा भाई, राइट। एआई डिसाइड भी करता है कि अच्छा इस कंटेंट को पुश करना है, इसको नहीं पुश करना है, क्योंकि वो देखा कि ये कंटेंट हार्मफुल है किसी सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, तो उसको वो एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, उस पर शेडो बन लगा देगा, इंटरनली जो भी करेगा उसको नीचे पुश करेगा, उसको कभी उठाएगा ही नहीं, वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। सोचो यहाँ पर, तो आप जब YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो तो ये सोचकर अपलोड करते हो ना कि लाखों लोगों तक पहुँचे, हर कोई इसको देख पाए, एक्सेस कर पाए, फैमिली देख पाए, बच्चे बूढ़े सब देख पाए। तो कंटेंट भी आपका ऐसा होना चाहिए वैल्यूएबल, आपको वैल्यू देना पड़ेगा कंटेंट में। आप ऐसे ही कुछ भी उठा के डाल नहीं सकते, राइट। आपको सोचना पड़ेगा कि YouTube एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है, हालांकि गंदगी है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। मैं मानता हूँ YouTube पर कुछ ना कुछ गंदे वीडियोस अभी भी अवेलेबल है, उसको YouTube रिमूव कर रहा है, लेकिन आपको आपकी कंटेंट को साफ सुथरा रखना है, आपके चैनल को साफ सुथरा रखना है, तो आपको फोकस करना है। आजकल आई थिंक क्रिएटर को ये भी डाउट रहता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्या डालें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितना भी अभी तक मैंने सीखा है। मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये कोर एसेंस यही है यूट्यूब का। भाई ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो नया नया आया है एंड पता नहीं कब तक चल पाएगा, चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता। अभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को ही फोकस करो, क्योंकि जब से यूट्यूब स्टार्ट हुआ है 2005 से, तब से ही इस पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही डलता है। यूट्यूब को यदि कोई जानता है, जब भी बाय डिफॉल्ट यूट्यूब आपके माइंड में आएगा तो मतलब कि ऐसे वीडियो आते हैं, ऐसे,
राइट, हॉरिजॉन्टल वीडियो आते हैं। जब टिकटॉक आता है, इंस्टाग्राम आता है, तो ऐसे वीडियो आते हैं। तो इमेज ऑटोमेटिकली बनी हुई है, यूट्यूब की जो इमेज है वो ऐसे वीडियो की बनी हुई है, राइट। जिस तरीके से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ये देख रहे हो, तो ऐसे वीडियो की इमेज बनी हुई है, राइट, ना कि ऊबर वीडियो की। आप देखो कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर है, क्रिकेटर है, जो भी फैंस है या एक्टर है, वो ऐसे वीडियो बनाते हैं। मूवी भी बनती है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनती है ना, राइट। शॉर्ट फॉर्म ऐसे वर्टिकल वीडियो में तो मूवी नहीं बनती है, थिएटर में मूवी आती है, बड़े बड़े ओटीटी पे आप कंटेंट देखते हो, तो ऐसे आती है ना, राइट। हालांकि नए नए अब शॉर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जहाँ पर वो ऐसे छोटे क्लिप्स डालते हैं वर्टिकल वे में, लेकिन वो अभी एक बूम है। ऑडियंस थोड़ी सी फ्लिप हो रही है उस तरफ, थोड़ी उसकी भी एक ऑडियंस है, तो उसको मोनेटाइज करने के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन कोर वैल्यू हर प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसा वीडियो मिलेगा, कुछ प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। उनका फोकस ही वर्टिकल वे है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, उनका फोकस ही यही है भाई, राइट, ऐसा वर्टिकल वीडियो। लेकिन यूट्यूब का कोर वैल्यू, कोर एसेंस, जो कोर फोकस है स्टार्टिंग से, वो ऐसा वीडियो है, हॉरिजॉन्टल वीडियो। तो आप फोकस करो हॉरिजॉन्टल वीडियो पे, ऐसे वर्टिकल वीडियो को अभी गोली मारो, साइड में रखो उसको, ठीक है। उस पर आई थिंक ये कहूँगा कि जो आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है उसमें से कोई खास खास क्लिप है तो उसको आप स्प्लिट करके ऐसे वर्टिकल वे में ऐसे शॉर्ट से डाल सकते हो। बाकी बनाओ तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाओ, ये फोकस करो। अब बात करते हैं यहाँ पर जो भी नए क्रिएटर आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो सोचते हैं कि यार 4,000 घंटे बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, एंड आई नो डिमोटिवेट होना भी एक अच्छी बात है। लेकिन आपको एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि भाई यूट्यूब पर क्या है ना, कि यूट्यूब आपको चाहे तो पहले दिन से पैसा दे सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। एंड वो यूट्यूब पर जो एडवर्टाइजर है उनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि एक एक हिस्ट्री चाहिए, एक कंटेंट की हिस्ट्री चाहिए आपको भी। यूट्यूब को आपको पहचानने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए वो एडवांस फीचर भी इनेबल नहीं करता है। जब उसको पता रहता है कि हाँ ये बंदा सही है, सही कंटेंट डालता है, इसको सारी पॉलिसी पता है, समझ आ गई है, एंड ये पॉलिसी को फॉलो कर रहा है 2-3 महीने से, तब जाके वो एडवांस फीचर आपको देता है ना। तब जाके आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, लिंक वगैरह डाल सकते हो, राइट, एंड ऐसे लंबे लंबे वीडियो पोस्ट कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो डाल सकते हो, जैसे कि न्यूज़ चैनल डालते हैं, राइट, इस तरीके से। तो उनको पता है कि हाँ ये बंदा समझ गया है प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की पॉलिसी को, एंड अब इसके एडवांस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। इट मीन्स वो आपको ट्रस्ट करता है। अब वो ट्रस्ट करता है, जब तक उसको ट्रस्ट नहीं होगा तब तक वो आपकी वीडियो को ज़्यादा पुश नहीं करेगा, लेकिन इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना एक एडवांस क्रिएटर को मिलता है। क्योंकि वहाँ पर क्रिएट जो यूट्यूब है, जो यूट्यूब का बोट है, जो एआई है, उसको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये बंदा समझ गया, ये सही से कंटेंट डाल रहा है, इसकी हिस्ट्री है, इसका इतिहास है पूरा उठा के, इसका डेटा है मेरे पास में, तो इसने अभी तक कोई वायलेशन नहीं किया है, राइट। यूट्यूब भी यही चाहता है। यूट्यूब आपको सडनली एकदम से नया चैनल बना एडवांस फीचर नहीं देता, उसको पता है ये बोट भी हो सकता है, कोई स्पैमिंग कर रहा हो, कोई बोट नए चैनल क्रिएट कर रहा हो, राइट। वो चीज़ें यूट्यूब पर अलाउड नहीं है। वो यूट्यूब जो है रियल इंसान को चाहता है, ना कि एआई बोट को चाहता है। देखो यार, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, और मैं कोई ज़्यादा बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन मेरा फोकस ऐसा नहीं है, मैं भागदौड़ में नहीं हूँ, एक रेस में नहीं हूँ, मैं शांति से कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार बहुत सारा कंटेंट डालेंगे, जल्दी जल्दी डालेंगे तो जल्दी मोनेटाइज होगा, ऐसा नहीं होता है भाई, है ना। यदि सच में आपके कंटेंट में दम है ना, एंड ऐसा कंटेंट आपने 1-2 घंटे का बना दिया, सच में वैल्यूएबल है, एंड लोगों ने उसको देखा, दबा के देखा, तो भाई मान के चलो वो एक ही वीडियो आपके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा। 1,000 सब्सक्राइबर भी दे देगा, 4,000 घंटे भी दे देगा, राइट। सोचो आप, मतलब यूट्यूब पर ज़्यादा मुझे पता है मिनिमम 3 वीडियो, ऐसे कुछ 3-4 वीडियो होने चाहिए, एंड आपको 4,000 घंटे, 1,000 सब्सक्राइबर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आई थिंक यूट्यूब जो है आपको वो आईपीपी में एक्सेप्ट कर लेता है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। क्योंकि वो वीडियो काफ़ी होते हैं आपकी वैल्यू प्रेजेंट करने के लिए, आपकी हिस्ट्री के लिए। क्योंकि ऐसे तो यूट्यूब चाहे तो एनी टाइम आपके चैनल को सस्पेंड भी कर देगा वो आईपीपी से, यदि आपने कुछ भी गलती करी इन द फ्यूचर। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार मोनेटाइज करा लिया तो भाई परमानेंट है, अब आप मोनेटाइज ही रहोगे, पैसे कमाते रहोगे, नहीं भाई। जहाँ गलती करी, पकड़े गए, तुरंत रिमूव कर दिए जाओगे। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आप इसमें भाई एक बार चले गए तो चले गए। ये प्राइवेट कंपनी जैसा समझो आप इसको है, लेकिन ये पब्लिक कंपनी में आती है, जो अल्फ़ाबेट लिस्टेड कंपनी, उसके अंडर ही आता है, ये गूगल के अंडर है यूट्यूब।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो भी इनकी पॉलिसी है उनको एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। आप जाओ गूगल पे, इनकी पॉलिसी आप टाइप करो, इनकी लिंक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी गूगल सपोर्ट की, यूट्यूब की सारी पॉलिसी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, इनके प्लेटफॉर्म की पॉलिसी। फिर भी आपको डाउट है, इसको सिंपल हिंदी में और समझना है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में बहुत कोशिश करी है और कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी समझना है तो नीचे लिंक मिलेगी हमारी वेबसाइट की, वहाँ पे जाओ, आपको सारी पॉलिसी मिल जाएगी। कोई भी पॉलिसी नहीं मिलती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो, मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत डाउट हुआ जब से ये जनरेटिव एआई आ गया है, राइट। तो मैं भी कभी ना कभी सोचता हूँ एआई वॉइस यूज़ करूँ, काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छा है, कट नहीं करना पड़ेगा, स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा, एंड काफ़ी सस्ता है जो भी है, एंड अच्छा चलता भी है, लोग उसको सुनते भी है। लोग सुनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है, भाई लोग तो कुछ भी देखेंगे ना, मतलब लोग तो वो गंदे वीडियो भी देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो गंदे वीडियो आप यूट्यूब पर डालोगे, उसकी भी एक अलग वेबसाइट है, उसके भी एक नियम और कानून है, आप इसे यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। यूट्यूब एक पारिवारिक माहौल का प्लेटफॉर्म है जिसे हर कोई जनरली एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, राइट। यहाँ पर एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप वो गंदे वीडियो यहाँ पे डाल सकते हैं। हालांकि गंदे वीडियो की डिमांड बहुत होती है, लोग देखते हैं, बायोलॉजिकल नेचर है वो तो, लेकिन उसे आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डाल नहीं सकते, राइट। तो लोग तो कुछ भी देखेंगे भाई, लोग तो कुछ भी देखते हैं, लेकिन आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि लोग देखे भी सही, लोगों को वो कंटेंट पसंद भी हो, एंड वो यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो भी करे, एंड वैल्यू एथिक्स सोसाइटी के जो वैल्यूज है उनको भी फॉलो करे, राइट। क्योंकि कल जाके कुछ भी ऐसा डाल दोगे उसके ऊपर बवाल हो जाएगा, लीगल केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, एंड उसको कहीं ना कहीं यूट्यूब को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। सो आपको बैलेंस बना के चलना है, आप एक्सट्रीम में नहीं जा सकते। एकदम साफ सुथरा कंटेंट बनाने के चक्कर में आप कुछ ऐसा बना ही नहीं पाओगे जिससे ऑडियंस को देखे, एंड यदि आप उस एक्सट्रीम में जाओगे जहाँ पर आप ऑडियंस की डिमांड फुलफिल करने लग जाओगे, तो फिर ऐसा घटिया कंटेंट बना दोगे जो ऑडियंस को तो बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी, जो भी है आपको पता ही है रिसेंटली किस किस क्रिएटर के साथ में ये चीज़ें हुई है। एंड सीरियसली स्पीकिंग यार, यदि आप यहाँ तक इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, इट मीन्स आप सच में यूट्यूब पर कुछ बड़ा करना चाहते हो, ठीक है। एंड ना पेशेंस चाहिए यार, शांति, पेशेंस होना चाहिए, राइट। सच में यूट्यूब पर आपको कुछ भी बड़ा करना है, सच में यूट्यूब पर आपको पैसिवली पैसे कमाने हैं, बड़ा क्रिएटर, सक्सेसफुल क्रिएटर बने रहना है। बनना अलग बात है, सक्सेसफुल बनना अलग बात है, एंड सक्सेसफुल क्रिएटर बने रहना अलग बात है। तो यदि आपको सच में सक्सेसफुल क्रिएटर बने रहना है यूट्यूब पर, तो आपको शांति से ऐसे वीडियो को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नो मैटर 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, राइट। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना भी मैं कुछ सीखा हूँ, है ना, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँ इस वीडियो के माध्यम से, राइट। मैं देखो, मेरे को आज भी याद है, कुछ टाइम पहले, आई थिंक कुछ साल पहले, मैं ना क्या करता था कि मेरे फेस को नहीं बताता वीडियो में, राइट। मैं ऐसे ही आगे को कुछ भी डाल देता था, मेरी आवाज़ रहती थी वीडियो में लेकिन चेहरा नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, मेरे को एक शर्म आती थी। दूसरी चीज़ क्या, मेरे घर वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि तू ये क्या कर रहा है, ऐसा वैसा। मेरे रिश्तेदार देख लेंगे, मेरी सगाई नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, वो नहीं होगी इस वजह से, ऐसा वैसा जो भी है सारी चीज़ें मैं देखता था। लेकिन अब जाके देखता हूँ कि भाई मैं तो ठीक है लड़का हूँ, लेकिन लड़कियाँ कुछ भी डाल रही है, अंग प्रदर्शन कर रही है, नग्नता फैला रही है, न्यूडिटी फैला रही है, हाफ पोर्नोग्राफी या सॉफ्ट पोर्नोग्राफी कंटेंट बना रही है। मैं सोचता हूँ कि भाई ये इनकी उम्र ही क्या है, अभी इनकी तो सगाई भी नहीं हुई होगी, इनके माँ बाप क्या कहते होंगे जब इनके वीडियो देखते होंगे। क्या इन्होंने इनके रिश्तेदारों को ब्लॉक कर रखा होगा? ब्लॉक भी कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन कंटेंट तो चल ही जाता है, पहुँच ही जाता है। कोई भी रिश्तेदार आपको व्हाट्सएप कर देगा, दोस्त व्हाट्सएप कर देगा। तो जब इनके माँ बाप देखते होंगे ऐसे वीडियो को, तो क्या सोचते होंगे, मतलब इतना गंदा वीडियो बना रहे हैं। एंड वीडियो का मोटिव ही ये रहता है, यदि आप उनके वीडियो को थंबनेल देखोगे, चाहे यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर थंबनेल भी देखोगे ना, तो कुछ ऐसे एंगल से वीडियो फोटो लिया होता है, थंबनेल लिया होता है कि आप वो दिखाना उनको, जो भी वो प्राइवेट पार्ट है, चाहे ये है, चाहे वो है, चाहे पीछे का है, मतलब ये जो भी 3 हिस्से हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये इनको कहीं न कहीं से कैप्चर करना होता है, दिखाना होता है। कमर दिखाएँगे, वो दिखाएँगे, मतलब इनको सेड्यूस करना है, इनको एज़ ए व्यूअर चाहिए जो सच में मेल हो, एंड वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब ज़्यादा कह सकते हो ज़्यादा उत्तेजित उत्तेजित हो, लड़के, राइट। तो इनकी जो ऑडियंस होती है ना, ज़्यादा 90% ऑडियंस इनकी लड़के ही होती है, लड़कियाँ नहीं होती, बहुत कम होती है भाई। लड़कियाँ क्या करेगी, सोचो आप, मतलब
आप लड़के हो, मैं भी एक लड़का हूँ। सोचो, मैं लड़का हूँ, कोई लड़का अंग प्रदर्शन कर रहा है, कोई नग्नता फैला रहा है, तो क्या मैं उसको देखूंगा? कोई इंटरेस्ट है उसमें? भाई यदि मैं गे हूँ तब उसको देखूंगा। यदि मैं एकदम स्ट्रेट हूँ, नॉर्मल हूँ, राइट, मैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, मेरे अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, तो मैं लड़की को क्यों देखूंगा? मैं लड़की को देखूंगा। वही सेम अप्लाई टू द लड़की। यदि एक लड़की है, दूसरी लड़की को वो नग्नता फैलाते हुए या हाफ न्यूडिटी या छोटे मोटे कपड़ों में क्यों देखेगी? उसको कोई फील नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन उसके अंदर बॉडी में नहीं होगा, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं है, राइट। हाँ, अनलेस अनटिल वो लेस्बियन है, लेस्बियन होगी तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कल्चर को मैं हार्म नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यदि वो स्ट्रेट हो गई, यदि वो सच्ची में उसके अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, लड़का लड़की की तरफ होता है। ये जनरल है, ये नॉर्मल है एंड नेचुरल है, राइट। तो सोचो, जब लड़की अंग प्रदर्शन कर रही है एंड उसके लाखों फॉलोवर है एंड हजारों लोगों ने उसका सब्सक्रिप्शन लिया है, तो कौन होंगे ये लोग? लड़के ना, ऑब्वियस सी बात है, लड़के। लड़कियां इन्हीं चीजों का फायदा उठाती है, राइट। लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट कम होती है, लेकिन जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, हमारे अंदर जो केमिकल होते हैं, जो उत्तेजना होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम लेवल पर होती है। लड़कियों की तो कुछ भी नहीं होती भाई, हमारी जो अंदर उत्तेजना होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, राइट। सो इसीलिए लोग लड़के मास्टरबेशन भी करते हैं इन कंपेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स भी करती है लेकिन लड़कियां कम करती है, लड़के ज़्यादा करते हैं, लड़कों को ज़्यादा उत्तेजना होती है। एंड जब उनके पास में कोई पार्टनर फिजिकली प्रेजेंस नहीं होता इंटीमेसी के लिए, फिजिकल एक्ट के लिए, तो तब वो सेल्फ प्लेजर्स, खुद को जो है प्लेजर देते हैं, करेक्ट। एंड दिस इज नेचुरल, कम्प्लीटली यार नेचुरल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आप क्रिएटर हो एंड यूट्यूब पर कंटेंट डाल रहे हो, तो आप लड़की हो लड़का हो, यार ऐसा कंटेंट बनाना कि आपके माँ बाप भी देखे, आपका भाई बहन भी देखे, तो उसको शर्म ना आए, वो किसी और को शेयर करने से पहले सोचे नहीं, मतलब 10 बार नो सोचना पड़े उसको कि यार मैं मेरे दोस्त को भेजूँ या ना भेजूँ। सोचो, आप लड़की हो, आपने कोई गंदा वीडियो बना दिया छोटे मोटे कपड़े पहन के, आपके भाई ने वीडियो देखा, आपका भाई किसी और को भेजेगा? नहीं भेजेगा भाई, वो उसके मोबाइल से उसको डिलीट करना पड़ेगा। क्या पता कल उसका दोस्त मोबाइल लेके देख ले आपका वीडियो, राइट। तो ये चीज़ें आपको नहीं आती क्या माइंड में? पता नहीं क्या सोच के ऐसे लड़कियां कंटेंट बनाती है। ये वेस्टर्न कल्चर है यार, वेस्ट में ज़्यादा चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है भाई। संस्कार, परंपरा, प्रतिष्ठा चलती है हमारे इंडिया में भाई। साड़ी पल्लू पहन के, भाई पल्लू ढक के चलते हैं, बट ठीक है यार, ना ढकना तो ना ढको, लेकिन आप तो पूरा कपड़े उतारने पे ले उतारू हो गए यार। बॉलीवुड को भी देखो तो वो भी कुछ बना रहा है। आप यूट्यूब पे आ रहे हो ना, ऐसा माइंडसेट, ऐसी गंदगी यूट्यूब पर मत फैलाना, क्योंकि भाई आए दिन ऐसे कंटेंट को यूट्यूब जो है पोर्नोग्राफी में डाल देता है एंड उसको रिमूव कर देता है, उसको डीमोनेटाइज कर देता है। तो कोई मतलब नहीं, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एट दी एंड ये जो लड़कियां अंग प्रदर्शन कर रही है, जो ऐसी नग्नता फैला रही है, इनका मेन उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर लेना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड स्पॉन्सरशिप इनको मिले, पैसा कमाए, ये बस सिंपल सी बात है। इंस्टा पे इनका ये मोटिव है, यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बटोरना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, बस यही मोटिव है इनका। जिस दिन से इनको इस चीज़ पर पैसा मिलना बंद हो गया, कोई भी ब्रांड इनके साथ स्पॉन्सरशिप नहीं करेगी, तो ये ऐसे कंटेंट को डालेगी ही नहीं, राइट। लोग देखेंगे, लेकिन इनको क्या फ़ायदा? उनको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलना चाहिए ना, क्योंकि भाई रोटी कपड़ा मकान पेट तो भरना चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? यदि ऐसे कंटेंट बनाने से पैसा नहीं आ रहा, तो फिर ऐसा कंटेंट वो बनाएंगे क्यों, राइट। हाँ, लड़के देखते हैं, नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी किसी खूबसूरत लड़की को देखूंगा, वो मेरे को सीड्यूस करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, नो मैटर मैं शादीशुदा हूँ या नहीं हूँ। मैं कोई चीटिंग को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं नेचुरली बता रहा हूँ, हम इंसान है भाई, मैं इंसान हूँ, मैं मेरी सारी चीज़ें ऑर्गन सही से फंक्शन कर रही है, तो मैं बायोलॉजिकली नेचुरली अट्रैक्ट होऊंगा लड़की की तरफ, ठीक है, डेट्स कम्प्लीटली नेचुरल, ओके। बट इट डज नॉट मीन कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं अट्रैक्ट करने के लिए, या किसी लड़की को मेरे वीडियो में लाऊं, अरे ये नहीं होता भाई।
आए दिन अभी रिसेंटली कोई यूट्यूबर अरेस्ट हुआ है, वो जानबूझ के लड़कियों की स्कूटी में जाके बाइक को ठोकता था, मोटो व्लॉगिंग करते हुए उनको रिकॉर्ड करता था, बिना कंसेंट के उनके वीडियो को सोशल मीडिया पे डालता था, पैसे कमाता था, लड़कियों के रिएक्शन को कैप्चर करता था, उनके फेस को भी ब्लर नहीं करता था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लड़कियों को उनके रिएक्शन को कैप्चर करना, उनको वायरल करना, क्योंकि लड़कियों को लड़के देखते हैं और उसी पे ज़्यादा उसको व्यूज़ आते हैं, उसी से वो ज़्यादा पैसा कमाता है। बस उसका ये मेन मोटिव था, वो पकड़ा गया भाई। तो एट द एंड आप पकड़े जाओगे। ऐसा गलत काम कुछ भी करोगे, कुछ भी गलत इंटेंशन लेके आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई एट द एंड आप पकड़े ही जाओगे। सही करो, सही काम करो, जो भी करो, बिजनेस करो, कोई भी करो, कंटेंट क्रिएशन करो, नो मैटर, लेकिन अच्छा करो। आपके घर वाले देखें तो वो भी कहे कि अच्छा चलो बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल करो। मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे घर वाले भी देख रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, ट्रैवलिंग भी करता हूँ, टेकी भी हूँ, टेक के रिगार्डिंग भी कंटेंट डालता हूँ, मुझे पसंद है। फन है, मस्ती करता हूँ, मस्ती मजाक करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन मैं गंदा काम नहीं करता। मैं ऐसा काम नहीं करता जहाँ पर मेरे माँ बाप को शर्म फील हो, उनका नाम खराब हो। बोल दो मेरे माँ बाप नहीं रहे दुनिया में, लेकिन मेरी फैमिली है, मेरे अंकल आंटी है, मेरी दीदी है, मेरे मामा मामी है, राइट, मेरे रिश्तेदार तो है ना। एंड भले ही मेरे माँ बाप नहीं रहे लेकिन उनके संस्कार है, मेरी माँ ने मेरे को अच्छे संस्कार दिए हैं, राइट। तो मैं जो भी उन्होंने मेरे को सिखाया है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहा हूँ। एंड मुझे पता है कि पल बाय पल मेरी जो लाइफ है वो कम हो रही है, एंड मैं उस दिन के, उस समय, उस पल के करीब जा रहा हूँ जिस पल मेरा वो पल आखिरी पल रहेगा। मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तो मैं उस पल के करीब जा रहा हूँ, पल बाय पल। हर एक पल मुझे उस पल के करीब लेके जा रहा है जिस पल मैं उस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँगा। मुझे ये पता है। तो भाई क्यों गंदगी करना, क्यों गंदा काम करना, क्यों गंदगी फैलाना, क्या मिलेगा इससे? कुछ भी लेकर नहीं आए हो आप, कुछ भी लेकर नहीं जाओगे, ठीक है। थोड़ा से फिलोसॉफिकल हो रहा है इसका, ऐसे कंटेंट मैं अपने अलग चैनल पे डालता हूँ, ठीक है। बस इस चैनल पे मेरा ओवरऑल समझाने का यही मोटिव है कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप समझ पाओ कि एक्चुअल में यूट्यूब आपसे चाहता क्या है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। यूट्यूब आपसे ये चाहता है कि इन सारी चीज़ों को साइड में रखो, कंटेंट अच्छा डालो, यूट्यूब की जो करंट जो भी अपडेटेड पॉलिसी है उनको फॉलो करो। अब 2020 की या 2005 की पॉलिसी को लेकर यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आए दिन यूट्यूब की पॉलिसी अपडेट होती रहती है। ऐसा नहीं कि हर दिन करता है वो, है ना। मेजर चेंजेस जो है सालों में ही करता है। अब भाई कब चेंज करी थी उसने, अब जाके 2025 में कुछ नई चेंजेस करी है। तो जब भी करता है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वायरल होती है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, क्रिएटर वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ से आप उस पॉलिसी को समझ सकते हो। एंड यदि आप सच में ऐसे वीडियो बनाओगे तो आपको किसी भी पॉलिसी से घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ कंटेंट होता है। एंड इससे यूट्यूब को ना तो दिक्कत थी, ना है और ना कभी रहेगी, राइट। मैं यही कहूँगा आपको। बाकी यार बेस्ट ऑफ लक मेरी साइड से। बाकी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मैंने इस वीडियो में अभी कवर नहीं करी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि जैसे अब यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, आप सोचते हो कि मैं यूट्यूब पर गंदा काम करूँगा तो मेरे चैनल को रिमूव कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। यूट्यूब आपको एज ए क्रिएटर देखता है, आपकी सोशल में प्रेजेंस क्या है, सोसाइटी में लोग आपको कैसे देखते हैं, आप प्लेटफॉर्म के बाहर भी जो करते हो ना, उसका इनडायरेक्टली फ़र्क आपके प्लेटफॉर्म पर, आपके चैनल पे होगा। नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं क्रिएटर हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे खासे वीडियो बनाता हूँ, कोई गलती नहीं करता हूँ, सालों से वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब के अलावा बाहर मेरी इमेज बहुत ही घटिया है। मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने कोई रिसेंटली कोई क्राइम कर दिया है, मेरे को सज़ा भी हो गई है, राइट। मैं अंदर हूँ, मेरे को सज़ा भी हो गई है, एंड लोग मेरे बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं, सबको पता है कि ये गंदा काम किया है इसने, बहुत ही गंदा काम किया है। जैसे ये चीज़ें तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल होती है एंड इसका फैक्ट चेक होता है, ये रियल पाई जाती है, सच में पाई जाती है, कंफर्म होती है कि हाँ मैंने कुछ एक गलत काम किया है जो कि बहुत ही गलत है, कुछ भी, चाहे बच्चों के साथ में या किसी और के साथ में, कुछ भी, राइट। तुरंत मेरी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है सबको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म, उसकी इंटीग्रिटी होती है, उसके प्लेटफॉर्म की एक इंटीग्रिटी होती है, वो ऐसे क्रिएटर को उसके प्लेटफॉर्म पर नहीं रखेगा, उसके कंटेंट को नहीं रखेगा जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ में नहीं अलाइन करता, जो खुद भाई एक इंसान नहीं है। सबसे पहले क्रिएटर बनने से पहले आपको एक इंसान बनना पड़ेगा। जो आप खुद एक इंसान नहीं बन रहा है वो क्रिएटर क्या घंटा बनेगा, राइट। जैसे कि मेरा एक प्लेटफॉर्म, मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पर कोई मेंबर है, कोई यूजर है जो कंटेंट डालता
कमाता है, अच्छे से बिजनेस करता है, लेकिन आउट ऑफ मेरी वेबसाइट उसने कुछ गलत काम किया है, उसको हर कोई थू थू कर रहा है उसके ऊपर, उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया है, उसको जेल में डाल दिया, उसने बहुत ही घिनौना काम किया है, क्या मैं उसको मेरे प्लेटफॉर्म पर रखूंगा? नहीं रखूंगा भाई। यदि वो रहेगा तो लोग ऑब्वियस सी बात है मेरे को मेल करेंगे, मेरे को टैग करेंगे कि भाई इसको क्यों रखा है। ऐसे रिसेंटली बहुत सारे केस हुए। अभी रिसेंटली किसी लड़की का केस हुआ है कि उसने कुछ गलत कर दिया, गलत बोल दिया, उसकी वायरल हो गई वीडियो, इंस्टा का रील्स वायरल हो गए। एंड जैसे उसके आई थिंक मेडिकल वालों को पता चली, डेंटिस्ट डिपार्टमेंट को, तो डेंटिस्ट जो भी इनका एक पूरा ग्रुप होता है, उन्होंने उसको रिमूव कर दिया, 5 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया। तो भाई इनडायरेक्टली ऐसे बहुत सारे क्लिप वायरल हो जाते हैं जहाँ पर आप कुछ गलत बोल रहे हो, जैसे ही वो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं तो आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हो वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। किसी प्लेटफॉर्म पर आप पैसे कमा रहे हो वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा भाई, राइट। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप सोच रहे हो कि यार भाई मैं यूट्यूब पे अच्छा करूँगा, बाकी जगह पर मैं बहुत ही गंदा इंसान हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। आपको सच में अच्छा इंसान बने रहना पड़ेगा, राइट। आपको यदि थोड़ी भी भनक लग गई, थोड़ी भी क्लिप वायरल हो गई आपकी कि सच में आपने कुछ गलत काम किया है एंड आपका माइंडसेट ही अलग है, तो आपको यूट्यूब उसके प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। ये भी क्लियरली यूट्यूब की पॉलिसी में मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं कोई हवा हुआ में बातें नहीं कर रहा, ये लिटरली चीज़ें मेंशन है। यूट्यूब ने एक्सप्लिसिटली उसके टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये जो है पॉलिसी क्रिएटर इंटीग्रिटी में आई थिंक मेंशन करी है। क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। आप एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बनना है आपको, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, उसके प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि भाई ये वीडियो यूट्यूब के बाहर तो ऐसे गंदे गंदे काम करता है, तो इसके वीडियो हम यूट्यूब पर क्यों देखेंगे, राइट। एंड यूट्यूब ऐसे वीडियो को नहीं अलाउ करेगा जिसको कोई देखना ही नहीं चाहता, जिसको हेट करते हैं, राइट। सिंपल सी बात है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। बाकी कुछ भी चीज़ें डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।